हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड करे आपके लिए जॉइंट वेंचर टॉपिक पे, जिसमें मैंने डिस्कस करा है जॉइंट वेंचर की मीनिंग, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में डिफरेंसेस। दोस्तों, आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने फर्स्ट मेथड पे भी एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी जॉइंट बैंक मेथड पे। और ये जो वीडियो है, आपको इस वीडियो में सेकेंड मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन जॉइंट वेंचर और थर्ड मेथड, मैं दोनों अभी आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ये एक बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी बात इसमें अलग हो जाती है, जुदा हो जाती है, और चार मेथड्स हो जाते हैं, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन है ये बड़ा ही सिंपल। खासतौर से जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीएमए इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसे क्लियर करें, वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप अंत तक ये वीडियो देखते हैं तो आज आपका सेकंड और थर्ड मेथड दोनों ही क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, वो आपने देखा है, और अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपने फर्स्ट मेथड नहीं देखा है तो वो आप देख लेंगे। ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में सेकंड मेथड है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ वन कोवेंचर। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ वन कोवेंचर्स। मान लीजिए कि ए और बी दो कोवेंचर हैं, तो अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा हो या सिर्फ और सिर्फ बी कर रहा हो, दोनों लोग एंट्रीज नहीं करेंगे अपने यहाँ। तो यही मेथड है, और इस मेथड में मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, और इस एग्जाम्पल के जरिए मैं सारी जर्नल एंट्रीज आपसे डिस्कस करूंगा, और अकाउंट भी जो प्रिपेयर होते हैं वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि A and B enter into joint venture, the following transaction took place during the venture. A और B ने joint venture में कदम रखा है, और कैश सेंट बाय B 15,000। तो डेफिनेट है कि B ने कैश भेजा है, तो किसने रिसीव करा होगा? रिसीव करने वाला कौन है? रिसीव करने वाला A है। ये एक ट्रांजेक्शन हुआ है। दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हुआ है कि गुड्स परचेज बाय A ने परचेज किया 60,000 का और B ने परचेज किया 30,000 का। ठीक है जी, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तीसरा कि गुड्स गिवन फ्रॉम ओन स्टॉक फॉर ज्वाइंट वेंचर। ए ने अपने स्टॉक से 20,000 का माल लगाया है और बी ने अपने स्टॉक से 10,000 का माल लगाया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ए ने 14,600 के एक्सपेंस किए हैं और बी ने 7,300 के एक्सपेंस किए हैं। ओके जी, गुड्स बेचा गया है ए के द्वारा 1,40,000 का और बी के द्वारा बेचा गया है 40,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? अब आखिर में हुआ यूं कि वेंचर कंप्लीशन के टाइम पे 3,600 का अनसोल्ड स्टॉक ले लिया है ए ने और बी ने ले लिया है 1,800 का। ओके जी, तो ये ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शंस को कौन एंट्री करने जा रहा है? अब यहां देखिए रिक्वायर्ड क्या लिखा है, पास एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एज्यूमिंग फाइनल सेटलमेंट हैज बीन मेड बिटवीन देम थ्रू चेक। फाइनल सेटलमेंट किसके थ्रू हुआ है? चेक के थ्रू हो गया फाइनल सेटलमेंट। अब देखिए मजेदार बात क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचे तो बहुत ही सरल है, और अगर आप बेसिक जर्नल एंट्रीज की तरफ भी जाएंगे तो भी सरल है। ए अगर एंट्री कर रहा है, सॉल्यूशन मैंने यहां पे दे रखा है, ए अगर एंट्री कर रहा है तो वो एंट्री क्या करेगा? ए इज जर्नल, इसने कैश रिसीव किया, बी ने कैश सेंड किया था तो ए ने कैश रिसीव किया था। ओके जी, तो ए कैश रिसीव करेगा तो ए अपने यहां क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी 15,000 रुपीज। आप ये समझ रहे होगे। तो ये एंट्री बेसिक जर्नल एंट्री के तर्ज पे ही की गई है, ये बिल्कुल ही क्लियर एंट्री होनी चाहिए आप लोगों के लिए। नंबर टू बात क्या हुई है कि गुड्स परचेज बाय ए 60,000 एंड बाय बी 30,000। ए ने परचेज किया 60,000 रुपीज का और बी ने परचेज किया 30,000 रुपीज का, अपने अपने रिसोर्सेज से, अपने अपने स्रोतों से उन लोगों ने खुद से परचेज करा है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। बैंक, ये ए का परचेज था और ये बी का परचेज था, तो ए ने बी को क्रेडिट करा है। इन द बुक्स ऑफ ए बी को क्रेडिट करा गया। ध्यान दीजिएगा, यही आपको आगे मदद करेगा थर्ड मेथड में भी। और यदि आप फर्स्ट मेथड सीख लेते हो तो डेफिनेट है कि थर्ड मेथड भी समझ में आ गई है आपको। तो इसलिए इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों, यदि आप थर्ड मेथड सीखना चाहते हो तो। क्योंकि थर्ड मेथड कुछ नहीं है, इसी का एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है, रिवर्स हो जाता है। तो आप ये एंट्री समझ गए, फर्स्ट वाली एंट्री आप समझ गए कि ए ने कैश रिसीव किया बी से। सेकंड एंट्री भी आप समझ गए कि दोनों ने खर्च किए ज्वाइंट वेंचर के लिए, गुड्स खरीदने में खर्च किया है। तो एंट्री क्या हुई है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बी। बैंक किस वास्ते लिखा गया है? जो ए ने परचेज किया है उसके लिए बैंक लिखा गया है, और जो बी ने परचेज किया है उसके लिए बी को क्रेडिट दिया गया है। ए तो बी को क्रेडिट देगा। अब आगे की बात यह हुई कि गुड्स गिवन फ्रॉम ओन स्टॉक फॉर ज्वाइंट वेंचर। दोनों ही कोवेंचर्स ने अपने अपने स्टॉक से वो गुड्स लगा रहे हैं। दोनों ही कोवेंचर अपने अपने स्टॉक से गुड्स लगा रहे हैं। ए लगा रहा है 20,000 रुपीज का और बी लगा रहा है 10,000 रुपीज का। इसके लिए एंट्री की जा रही है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
once again it will be considered as an expense for joint venture. Joint venture account would be debited. Goods sent on joint venture, ये A का लगाया गया था, ये A लगाया था, और ये B के लिए तो B को क्रेडिट करेगा ही। यहाँ भी जो मैंने बैंक लिखा था ये A का कंट्रीब्यूशन था, A की तरफ से परचेज किया गया था। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया है कि A की तरफ से गुड्स खरीदी गई थी तो उसके लिए बैंक उसने लिखा था, और गुड्स अपने स्टॉक से A लिया था, तो जॉइंट गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर A की तरफ का, और B ने जो कंट्रीब्यूशन किया था गुड्स का वो 10,000 रुपीज। अब आगे की बात देखिए, एक्सपेंसेस पेड बाय A ने पेड किया 14,600 और B ने पे किया 7,300। अब क्या होगा, यहाँ पे मामला क्या है? मामला यह है कि दोनों ने खर्च किए हैं, दोनों ने ही खर्च किए हैं, दोनों ने। A ने जो खर्च कराया उसके लिए A अपने हिस्से के लिए लिखा क्या, बैंक, और B के लिए तो B को क्रेडिट करेगा ही टू बीज अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो टू बीज अकाउंट, कोई इसमें इशू नहीं है, टू बीज अकाउंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे टू बीज अकाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना ही चाहिए 7,300। अब क्या हुआ कि गुड्स बेचा गया, A ने बेचा 1,40,000 रुपीज का तो बैंक अकाउंट डेबिट, B ने बेचा 40,000 रुपीज का तो इसके लिए 40,000 से B को डेटर बनाया गया और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट, क्योंकि ये सेल है बंधु, ये सेल है इसलिए ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट हुआ, और ये परचेज था इसलिए ज्वाइंट वेंचर में डेबिट हुआ, इट वाज परचेज। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आखिरी बात यह है यहाँ पे इन ट्रांजैक्शंस की लास्ट जो सीगमेंट है वो ये है कि गुड्स अनसोल्ड जो रह गया, अनसोल्ड गुड्स को ले लिया है, किसने लिया है, A ने लिया है और B ने भी लिया है। तो A जो खुद का लिया है उसके लिए गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर आपने यहाँ पर क्रेडिट किया और यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर डेबिट किया, कैंसिल कर दिया आपने। जब गुड्स लगाया था तो गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर को आपने क्रेडिट किया, और जब आप गुड्स वापस ले रहे हो जॉइंट वेंचर से तो गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया, और B ने जब गुड्स लगाया था तो आपने B को क्रेडिट किया था, और B ने जब गुड्स को लिया है तो B को आपने डेबिट कर दिया, दैट्स इट। इतनी सी तो बात है। अब इतनी एंट्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 तक एंट्री करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने बनाना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब ज्वाइंट वेंचर का फंडा क्या है, बड़ा ही सिंपल और सरल सा फंडा है ज्वाइंट वेंचर का। प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं कि ज्वाइंट वेंचर का फंडा क्या है और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए मेरे साथ, जो सबसे पहली बात हुई थी, जो परचेज किया गया था, ये फर्स्ट एंट्री नंबर 2 के लिए है। ये एंट्री नंबर 2, ये वाली एंट्री जो हुई थी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बी, तो टू बैंक और टू बी, ये परचेज किया था उससे डेबिट हुआ है ज्वाइंट वेंचर। जर्नल से लेजर, अब यदि आप ये जर्नल कर लिए तो आप आराम से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब उसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, A का कंट्रीब्यूशन B का कंट्रीब्यूशन, खर्चे दोनों ने किए थे, ये A का खर्च है और ये B का खर्च है। उसके बाद बिक्री हुई थी, ये सेल है, ये दोनों का सेल है, A ने बेचा था और B ने बेचा था, इट इज सेल। अब जो बचा हुआ स्टॉक था, स्टॉक टेकन, जो दोनों ने स्टॉक ले लिया था, ज्वाइंट वेंचर गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और बीज अकाउंट 1800। अब इतना करने के बाद ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, 43,500 आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, A और B दोनों को। तो A अपने हिस्से को ले जाएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और B अपने हिस्से को, A तो B को देगा तो B के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, यही है प्रॉफिट। दिस वन इज प्रॉफिट ऑन वेंचर। अब एंट्री बनती है यहाँ पे, यही इसकी एंट्री बनती है। प्रॉफिट हुआ है ज्वाइंट वेंचर पे तो इसकी एंट्री क्या होगी प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने एंट्री क्या देखनी है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये A का शेयर है, और टू बीज अकाउंट, ये B का शेयर है। बीज अकाउंट तो लिखा हुआ है ही है वहां पे, तो B के अकाउंट में क्रेडिट में 21,750। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी सिंपल सी बात है, बहुत ही मामूली सी बात है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि A ने सबसे पहले 15,000 रुपए लगाए थे, बोलिए हाँ, शुरुआत में A ने 15,000 रुपए लगाए थे। उसने 30,000 रुपए का परचेज किया था ज्वाइंट वेंचर पर्पस से। उसने 10,000 रुपए का स्टॉक लगाया था, अपने घर से समझ लो या अपने बिजनेस से समझ लो आप। 7,300 रुपए, 7,300 रुपीज उन्होंने एक्सपेंस किया था, और 21,750 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो ये सारी बातें तो उसे क्रेडिट दिलाती हैं कि उसे उस वेंचर से चाहिए। रीजन इज दैट कि 15,000 का कंट्रीब्यूशन, 30,000 रुपए की परचेज ज्वाइंट वेंचर के लिए, 10,000 रुपए का स्टॉक उसने लगाया है, 7,300 रुपए उसने खर्च किए हैं, कमाई उनकी 21,750 रुपए की हुई है, और उन्होंने 40,000 रुपए का गुड्स बेच के खुद से अपने पास पैसे रखे हुए हैं। भी अपने पास पैसा रखा हुआ था, 40,000 की सेल उसने खुद करी थी। ओके जी, ओके जी। तो 40,000 का तो उसने खुद बेच के गुड्स को रखा हुआ था अमाउंट, 1800 का उसने स्टॉक ले लिया। तो अब जो बात है कि इसके टोटल में से, ये सारे टोटल्स में से, इन सारे टोटल्स में से हमें माइनस क्या करना होगा, इन दोनों का टोटल माइनस करना होगा। तो इतना अमाउंट जो है वो क्या होगा, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी गिवन बाय A टू B, A B को देगा। इसके लिए ये एंट्री बनी है, ये देखिए ये एंट्री बनी है, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
बीज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बी को पेमेंट फाइनल सेटलमेंट जब तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि हम बी का अकाउंट ना बनाए, और ये एंट्री तब तक नहीं आप पास कर सकते जब तक कि आप बी का पर्सनल अकाउंट ना बनाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि जब एक कोवेंचरर अपने यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड रखता है तो वो अपने ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है और दूसरे के जो अदर कोवेंचरर है उसके ट्रांजेक्शन को भी वो अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एक क्विक रिकैप मैं लेता हूं कि हाउ इट हैज बीन डन। देखिए, इनिशियली हुआ यूं कि ए ने और बी ने जॉइंट वेंचर में शामिल रखने के लिए कुछ अमाउंट लगाया। दोनों ने अमाउंट क्या लगाया, तो ए ने लगाया बी ने लगाया 15,000 रुपए, लेकिन बी ने 15,000 रुपए तो लगाए लेकिन वो हैंड ओवर कर दिया ए को। यहां पॉइंट को समझा जाए कि बी ने 15,000 रुपए ए को हैंड ओवर किया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ए ने बी को कुछ भी रुपए नहीं दिए। ऐसा भी हो सकता था कि ए भी बी को कुछ रुपए सेंड करता, इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, बट इट इज नॉट गिवन इन दिस एग्जाम्पल और इन दिस क्वेश्चन। अब समझिएगा बात को कि अब आगे की बात क्या हुई थी कि ए ने 60,000 रुपए की परचेजिंग की और बी ने 30,000 रुपए की परचेजिंग की। ए अपने स्टॉक से 20,000 का माल लगाता है, बी अपने स्टॉक से 10,000 का माल लगाता है। ए 14,600 रुपए खर्च करता है, बी 7,300 रुपए खर्च करता है। ए 1,40,000 का गुड्स बेच के अपने पास पैसे रखता है, बी सिर्फ 40,000 रुपए का गुड्स बेचकर अपने पास पैसे रखता है। अनसोल्ड स्टॉक ए 3600 का रखता है, बी 1800 का रखता है। हमें जर्नल एंट्रीज करने को कही गई तो बी ने ए को कैश दिया तो कैश टू बी। अब सवाल ये उठा कि दोनों की परचेजिंग ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगी। बैंक क्रेडिट होगा ए के हिस्से के लिए और बी के हिस्से के लिए बी को ही क्रेडिट ए करेगा। उसके बाद जो अपने स्टॉक से जो गुड्स लिया गया था तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन ज्वाइंट वेंचर, ए का कंट्रीब्यूशन टू बी को क्रेडिट दिया जाएगा क्योंकि बी ने भी 10,000 का स्टॉक लगाया था। एक्सपेंसेस पेड बाय ए 14,600 एंड बी 7,300। तो दोनों ने जो खर्चे किए, दोनों के खर्चे ज्वाइंट वेंचर में 21,900 रुपए डेबिट टू बैंक 14,600 टू बी 7,300। उसके बाद हमने क्या किया कि अमाउंट बेच करके अपने अपने पास रखा है। ए अपने पास रखा है 1,40,000, तो ए बैंक में डेबिट करा। बी ने जो बेचा 40,000 उससे बी को डेबिट कर दिया और ज्वाइंट वेंचर को 1,80,000 से दोनों के बिक्री से क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे बात हुई कि गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट जो 3600 का स्टॉक ए ने रखा था तो उसके लिए गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा और बी ने जो स्टॉक रखा था उससे बी को डेबिट कर देगा और दोनों मिलाकर 5,400 ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिख देगा। ये रहा क्रेडिट में। अब रही बात कि प्रॉफिट हुई है, तो ये प्रॉफिट तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक कि आप इतनी दूर की एंट्रीज तक आप पहले बना लें ज्वाइंट वेंचर बनाने पर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो प्रॉफिट होगा और डेबिट बैलेंस आता तो लॉस होता। यहाँ क्रेडिट बैलेंस आया है तो ए अपने हिस्से की प्रॉफिट के लिए 21,750 के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगा और बी के हिस्से की प्रॉफिट के लिए वो बी को क्रेडिट करेगा। That is why that entry has been passed joint venture account debit to profit and loss to B's account और B को क्रेडिट कर दिया गया 21,750 रुपए से। अब बात आगे क्या हुई कि अब B का अकाउंट खोला जाएगा फाइनल सेटलमेंट के लिए। फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि B ने कितना रुपया लगाया और कितना निकाला। ये लगाया और ये निकाला तो डिफरेंस उसे अभी और चाहिए। इस डिफरेंस को कौन किसको देगा, ये देने वाला कौन होगा, ए देगा बी को। रीजन कि बी के अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है और डेबिट कम, क्रेडिट का टोटल ज्यादा डेबिट का टोटल कम। डिफरेंस विल बी गिवन बाय ए टू बी एंड दैट इज व्हाई दैट फाइनल एंट्री हैज बीन पास्ड बी डेबिट टू बैंक। ए ने पेमेंट करा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी और यदि आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं अभी तुरंत बात करूंगा इसी से रिलेटेड, इसी तर्ज पर, और अब की मैं बात करूंगा कि ए भी एंट्री करेगा और बी भी एंट्री करेगा। ओके दोस्तों, तो अभी आप इसे